कर दी। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान जीके का आपका प्रैक्टिस सेट है। सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में लाइव जुड़े। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, क्लास को शेयर करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत मजेदार होने वाला है आप सभी के लिए। बिल्कुल आपको आसान तरीके से प्रश्नों को बिल्कुल बारीकी से हल करवाया जाएगा। एक एक प्रश्न को बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा। सभी साथी जुड़ जाएं लाइव। तो बीएसटीसी और पशु परिचर वाले सब साथी जुड़ जाएं और आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। कोर्स लेना हो तो आप बाई प्ले स्टोर पे जाके बाई स्टडी ऐप है, वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और बीएसटीसी पशु परिचर यानी कि राजस्थान की जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो सभी जाके आराम से कोर्स परचेज करें और अपनी क्लास को निरंतर रूप से ले सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, साथ में नोट्स पीडीएफ वगैरह सब चीज़ आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो आज अपना सत्र शुरू करते हैं और सत्र का सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो साथियों पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता साथियों? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? तो अपन को ये बताना है कि गणेश्वर जो सभ्यता है इसको उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? अपने पास ऑप्शन में है एस डी सांकलिया, ए एन घोष, बी एन मिश्र और आर सी अग्रवाल। देखो साथियों, गणेश्वर जो सभ्यता है इसकी खोज 1972 में की गई आर सी अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? आर सी अग्रवाल के द्वारा गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में की गई और इसका उत्खनन का कार्य 1977 में आर सी अग्रवाल, ठीक है साथियों, आर सी अग्रवाल व विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? विजय कुमार और आर सी अग्रवाल के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया। गणेश्वर सभ्यता को साथियों ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। साथ ही साथ गणेश्वर सभ्यता को साथियों पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता का जो अपना उत्खनन है वो किसने किया साथियों? वो आर सी अग्रवाल ने और विजय कुमार ने किया। तो अपना आंसर कौन सा होगा? इसमें डी होगा, यानी कि आर सी अग्रवाल। तो पहले का आंसर क्या होगा साथियों? आर सी अग्रवाल। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों कि दक्षिणी पश्चिमी कौन से साथियों, यानी कि दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? यानी कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, ये बताना है साथियों। ऑप्शन में अपने पास है कालीबंगा, अहाड़, सिंधु और बनास। तो साथियों इस सभ्यता का जो महत्वपूर्ण जो केंद्र था दक्षिण पश्चिम का वो था साथियों अहाड़। कौन सा साथियों? अहाड़, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? अहाड़। साथियों अहाड़ की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। किसके साथियों? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। और इसका उत्खनन है जो 1961 में एस डी सांकलिया यानी कि हसमुख लाल धीरज सांकलिया, एस डी सांकलिया यानी कि हसमुख धीरज लाल सांकलिया के द्वारा किया गया। और आर्ट सभ्यता को साथियों ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है?
ताम्रवती नगरी भी आर्य सभ्यता को कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट की भी संज्ञा देते हैं। स्थानीय लोग क्या कहते हैं साथी इसको? स्थानीय लोग इसे धूलकोट की भी संज्ञा देते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा? आहड़। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का जो प्राचीन सभ्यता का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो साथियों आहड़ था। अब अपन तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और तीसरा जो क्वेश्चन है साथियों वो है अपना गिलुंड। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, यानी कि गिलुंड सभ्यता के बारे में अपन को बताना है। देखो साथियों गिलुंड है जो कहाँ पर है? राजसमंद में, राजसमंद में है। गिलुंड सभ्यता है वो साथियों कहाँ पर है? राजसमंद में है। और यहाँ के जो जो अपन को प्रस्तर मिले हैं वो अवशेष मिले हैं वो लोह युग के मिले हैं। कौन से मिले हैं साथियों? लोह युग के मिले हैं, लोह युग के। तो आंसर कौन सा होगा अपना? बी यानी कि लोह युग। तीसरे क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस स्थल से यानी कि जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? देखो साथियों जाख बाबा हैं इनको यक्ष बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? यक्ष बाबा भी कहते हैं। और जाख बाबा की जो मूर्ति मिली है हमें वो परखम नौर से मिली है। कहाँ से मिली है साथियों? परखम नौर से मिली है। और ये नौह पड़ता है भरतपुर में। परखम नौह से मिली है और ये नौह कहाँ पड़ता है साथियों? भरतपुर में पड़ता है। इसलिए अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि नौह। नौह से जाख बाबा की प्रतिमा हमको प्राप्त हुई है। इसी क्रम में जो अपना पांचवा क्वेश्चन है साथियों वो क्या कहते हैं देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से बैराट, कालीबंगा, ईसवाल और गणेशौर में से बताना है कि कौन सी सभ्यता में किलेबंदी के अवशेष मिले थे। तो साथियों किलेबंदी के अवशेष वो कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है साहब? काले रंग की चूड़ियां। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऑनलाइन ट्रेड जुते हुए खेत के भी अवशेष मिले। किसके मिले साथियों? जुते हुए खेत के अवशेष भी मिले। ठीक है। प्राचीनतम भूकंप के भी साक्ष्य मिले। किसके मिले साथियों? प्राचीनतम भूकंप के भी हमें साक्ष्य मिले। और साथ में दो फसलों को एक साथ उगाने के भी हमें साक्ष्य तथा कालीबंगा से हमें शल्य चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है। यानी कि मानव की खोपड़ी में 6 क्षेत्र मिले जिसको हाइड्रोस्पिलिस रोग के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा भी की जाती थी। क्या की जाती थी? तो शल्य चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कालीबंगा का, इसका 5 स्तरों में उत्खनन हुआ। कितने स्तरों में उत्खनन हुआ साथियों? 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ। तो अपना आंसर क्या हो गया? कालीबंगा में विकसित एवं सामरिक किले महत्व की किलेबंदी की गई थी वो कालीबंगा सभ्यता में की गई थी।